हाँ जी, फैम कोचिंग में आपका स्वागत। कलाम एलडीसी की अपना जो चल रहा है एलडीसी वाला, ठीक है। एलडीसी की माइनर टू की कलाम की ये टेस्ट सीरीज यानी पेपर है, ठीक है। पेपर रहने वाला है और 2026 का। तो आज हम इसको करने वाले हैं माइनर टू को। और माइनर टू में अपना जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन था वो कल हमने किया। इसके 30 क्वेश्चन थे। 30 के 30 क्वेश्चन हमने कल वाली पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज पार्ट 2 है। इसमें हम राजस्थान जियोग्राफी के जो है कुछ पर्सन है, 19-20 पर्सन है, 18 है, कुछ ऐसे पर्सन है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कराऊंगा, देखो करंट का जो पोर्शन है ना, करंट का पोर्शन इसमें राजस्थान जियोग्राफी के बाद करंट का पोर्शन स्टार्ट होता है। मुझे वो ज़्यादा देखो करंट वाला पोर्शन आता नहीं है, मैं करंट पे कम ध्यान देता हूँ। इस वजह से मैं आपको वो करवा दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले बात तो पहले नहीं करवाने वाला, उसके बाद में लास्ट में कोई क्लासेज हैं वो एक साथ ही डाल देंगे। और उनके नॉर्मली मैं आपको एक वीडियो में आंसर्स बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि आंसर नहीं बताएंगे। आंसर्स मैं आपको बता दूंगा उनके, ठीक है, फटाफट। लेकिन डिटेल से सॉल्यूशन हम अब राजस्थान जियोग्राफी का देखने वाले हैं। यहाँ पे राजस्थान जियो की आज जो है क्लासेज रहने वाली है। एक चीज़ और बता दूं, ये पीडीएफ पेपर वगैरह की है ना, ये आपको अपना एक फैम कोचिंग का ग्रुप है, फैम कोचिंग, ठीक है, चैनल का नाम, और फैम कोचिंग और 2, फैम कोचिंग 2 नाम से एक ग्रुप है। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो हम शुरू करते हैं पहले 31 नंबर क्वेश्चन से। उसके बाद मैं आपको लास्ट में वीडियो की ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड वगैरह से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए, ठीक है, स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए गुड न्यूज़ दूंगा। एलडीसी के साथ आप कर रहे हैं तो बता रहा हूँ, तो वो देख लेना लास्ट में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाला मानसून शाखा है। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा अपने कहाँ से होती है, अपने होती है, देखो दो अपने यहाँ से आते हैं। एक अरब सागर से, राजस्थान का जैसे ये मैप है, ठीक है, अब ये मैप पे मत जाना, ऐसे रैंडम है। और एक बंगाल खाड़ी से, एक अरब सागर शाखा से, एक बंगाल खाड़ी से। और अपने सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल खाड़ी से होती है, जो अपनी होती है लगभग जून जुलाई के आसपास, ठीक है। जून जुलाई और अगस्त में जो वर्षा होती है ना, वो बंगाल खाड़ी से होती है, और वो सब सर्वाधिक होती है, ये सबको पता है। तो ये वर्षा होती है अपने। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? अब देखो, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो अपने जो लगभग अपने होती है, एक तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, जैसे मैं हनुमानगढ़ से हूँ, ठीक है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में जो हम उसको बोलते हैं ना जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, उससे तो ये वहाँ पर ये तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। तो इसमें ये होगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। 32 नंबर में जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय से वर्षा नहीं होती, और उत्तर पूर्वी मानसून से भी नहीं होती, दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी नहीं होती। मानसून का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अब रही बात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, उष्ण कटिबंधीय से बिल्कुल नहीं होगी। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है, जिसे हम नॉर्मली आप जेट स्ट्रीम भी बोल सकते हो, पश्चिमी विक्षोभ जिसे बोलते हो वो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में कौन से जिलों में पहले आता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान के कौन से जिलों में पहले आता है? तो अपने सर्वाधिक वर्षा होती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ठीक है, यहाँ पर नीचे। और यहीं से मानसून की अपनी एंट्री होती है, जिसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। शायद डूंगरपुर को कहा जाता है कि मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? डूंगरपुर, ठीक है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये हो गया 33 नंबर में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 34 नंबर टिवार्था के अनुसार राजस्थान में CAW जलवायु कौन से जिलों में पाई जाती है? तो CAW का ग्राफ जो आपका है वो कौन सा आएगा, बताओ। और ये टिवार्था है और एक कोपेन भाई साहब है अपने। तो इनका ये वर्गीकरण है, 5-6-5-6-4 है किसी के ऐसे करके बनाए गए हैं। ये आपको रटने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है इनका। 4 और 4 एक के, शायद एक के 6 हैं, 5 हैं, कुछ ये करके 3 के हैं, तो तीनों के आपको याद करने पड़ेंगे। टिवार्था का यहाँ पे पूछा है CAW का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो ये यार मैं राजस्थान का मैप एक तो ऐसा बनाता हूँ, जो धौलपुर और करौली साइड का जो एरिया है ना, ठीक है, इस साइड का एरिया, उसमें आपको जो है सबसे ज़्यादा टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण पाया जाता है, CAW, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है।
35 नंबर, राजस्थान में निम्नलिखित राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में सत्य कथन आपको चूज करना है। ठीक है, सत्य कथन बताना है भाई, बताओ। पढ़े प्रश्न। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा की दिशा अरावली की लंबवत है। ये कह रहा है कि जैसे ये अरावली है अपनी, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा इस प्रकार से तो आती है, ठीक है, और दिशा अरावली की लंबवत है। ये कहना चाह रहा है इसके लंबवत होती तो ऐसे होती, ठीक है, या ऐसे होती, ये लंबवत होती या ऐसे होती। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो लंबवत नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपको गलत हो जाता है, आप बेटे को सत्य ही बताना है, ठीक है। तो राज्य में उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पश्चिम की दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। उत्तर पश्चिम से, ये उत्तर पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। हाँ, ये बात सही हो सकती है, आगे चलते हैं, क्या पता। राज्य में मुख्यतः महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ये तो सत्य है कथन, बिल्कुल पाई जाती है। राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती नहीं है, उत्तर पश्चिम की ओर घटती है मात्रा। सबसे ज्यादा वर्षा अपने होती है राजस्थान में। ये मान लीजिए राजस्थान का मैप है, तो इधर साइड जो वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इस साइड अरावली के जो नीचे का भाग है, इस साइड का उत्तर जो पश्चिम का भाग है, उसमें वर्षा की मात्रा घटती जाती है जैसे हम उसकी तरफ जाएंगे ना तब। तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यहाँ पे। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कितनी वर्षा दर्ज की गई। तो ये आपको हर वर्ष का डाटा याद करना पड़ेगा, इस बार आप 2025 का डाटा याद करना, ठीक है। अभी तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन बता देंगे अपन, टेलीग्राम में डाल देंगे। 2025 का आपको याद रखना है, ये 2024 का है जैसे इन्होंने डाल रखा है। बाकी 2024 का भी याद रखना है, ऐसी बात नहीं है, पुराना नहीं पूछते, पर मैं आपको करंट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि 2024 में दर्ज किया गया था वो बता रहा हूँ मैं। 2024 में दर्ज किया गया था 67.84, ठीक है। तो 67 मात्रा रहा था यहाँ पे। और राजस्थान की जो वर्षा रिपोर्ट है, एक चीज़ ध्यान रखना कि 2025 की जो वर्षा है ना रिपोर्ट, उसमें वर्षा बहुत ज़्यादा हुई थी, सबको पता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो 67 से ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है, 67 से ज़्यादा ही जाएगी। तो ये थोड़ा सा आइडिया रखना, अगर मैं ना बता पाऊँ और कहीं आपने पढ़ा भी नहीं, कहीं देखो भी नहीं, तो याद रखना कि 2024 में 67 थी, तो इससे ज़्यादा ही है कुछ ना कुछ। और हो सकता है कि जो आपका एग्जाम आए उसमें 2025 की पूछ ले और आपने पढ़ा नहीं, लेकिन उसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मात्रा कम है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 67 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो 67 से ज़्यादा वाला कर देना, क्योंकि वर्षा की मात्रा अपनी 2025 में बहुत थी, बहुत वर्षा हुई थी अब की बार। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों पर विचार करना है। राज्य की जो लगभग 90% वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है, ये तो बात बिल्कुल सही है। जून से, अभी तो मैंने बताया जून जुलाई अगस्त 3 महीने बताया ना, सितंबर, और आपने अक्टूबर तक तो वर्षा वैसे ही होती है 10वें महीने तक तो। हाँ, तो ये मेन जो महीने हैं वो बताए हैं, 90% वर्षा इसके बीच हो जाती है। राज्य में मानसून अक्टूबर नवंबर माह में दस्तक देता है। ये दस्तक नहीं देता, दस्तक देता है जून में, जून में दस्तक देता है। अपने मानसून राजस्थान में 15 जून तक आता है, ठीक है। तो ये जून में आता है और ये गलत है, बात बी गलत हो गया। राज्य में सीकर, झुंझुनू व डीडवाना खुजामन जिले मानसून के दौरान लगभग 40 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करते हैं। मानसून के दौरान, हाँ, इतनी तो कर लेते हैं यार। जैसे अब सीकर, झुंझुनू है, चूरू जिला है, ये थोड़ा जैसे सूखे टाइम में आता है, तो 40% तक वर्षा आराम से ये धारण कर लेते हैं, क्योंकि ये बीच बीच साइड में आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब जैसलमेर साइड चले गए, उधर 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, लेकिन ये 40 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं, तो इसको हम सही मान सकते हैं। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहे हैं, ए और सी। ए और सी किसमें सही है? ए और सी इसमें सत्य है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है? सर्वाधिक आंधी चलती है भाई श्रीगंगानगर में, है ना, यही बात है ना। हाँ, यही बात है। गंगानगर में शायद कितने दिन है, 24 दिन है ना, 28 में से, 28 में से 24 दिन आंधी चलती है। वो दिन एक बार काउंट कर लेना, देख लेना, मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि 24 है, शायद मेरे हिसाब से 24 दिन है। एक महीने में 24 दिन आंधियां चलती है,
जून माह में राजस्थान में कौन से जिले में जो 42 डिग्री समताप रेखा गुजरती है? जून माह में राजस्थान के कौन से जिले में 42 डिग्री समताप रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है अपने जैसे मैं जिस जिले से हूँ वो बता रहा हूँ, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ से गुजरती है, बाकी और ऐसा कोई जिला नहीं है। 42 डिग्री समताप रेखा हनुमानगढ़ जिले से। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आ चुका है। ठीक है, सही सुमेलित आपको करना है, कौन सा है बताओ। सही सुमेलित की पहचान करनी है आपको। BSH W ये सही नहीं है, गंगानगर। BWSW बाड़मेर ये भी सही नहीं है। AW बूंदी ये भी सही नहीं है। बच गया तो एक CWG टोंक, हाँ ये सही है ना। तो 40 में 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में शीत ऋतु के संदर्भ में सत्य कथन असत्य कथन बताना है भाई। ठीक है, असत्य कथन आपको बताना है। राज्य में इस एक सेकेंड, हाँ, राज्य में इस समय उत्तर की ओर से आने वाली शीतलहर का प्रभाव रहता है। तो असत्य बताना है आपको, सत्य नहीं बताना। तो यहाँ पे राजस्थान में इस समय उत्तर की ओर से आने वाली शीतलहर का प्रभाव रहता है, बिल्कुल रहता है। हिमालय से जो अपने शीत ऋतु में चलती है उसका प्रभाव अपने राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ये सत्य कथन है, पर अपने को असत्य चुनना है तो इसके लिए ये गलत हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु का प्रभाव पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक रहता है, बिल्कुल रहता है। जो बालू मिट्टी होती है ना, बालू मिट्टी, वो मतलब उसमें शीतलहर कुछ ज़्यादा ही चलती है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा रहता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस में असत्य बताना है तो ये भी गलत हो गया। मानसून परिवर्तन काल इस ऋतु का प्रारंभिक चरण है, ये भी सत्य है, लेकिन इसके लिए गलत हो गया। इस समय उत्तरी राजस्थान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये गलत है। 10 डिग्री सेल्सियस कभी कभी तो 5 से तक चला जाता है, 10 डिग्री थोड़ी है यार, है ना। तो इतना इतना तापमान आ जाता है, बहुत कम आ जाता है ये, मतलब फेर बदल होती रहती है, हम फिक्स नहीं कह सकते कि 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये गलत है, ऐसा कोई मतलब पॉइंट नहीं लिखा है कहीं भी कि 10 डिग्री रहता है। राजस्थान के निम्न में से कौन से भाग में अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र प्रकार की जलवायु आपको पता है, इधर कोटा हड़ौती, जो इधर ये हड़ौती साइड का एरिया है ना, कोटा बूंदी बारह झालावाड़, इस साइड में रहती है। तो अपन कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी भाग ना, 4 नंबर, यही ना दक्षिणी पूर्वी भाग, यही तो है। इधर इधर ही तो है दक्षिणी पूर्वी भाग, तो ये आ जाएगा आपका हड़ौती क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन राइट। राजस्थान में मुख्यतः स्टेपी जलवायु प्रदेश का विस्तार है। स्टेपी जलवायु प्रदेश, स्टेपी शुष्क कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो 43 नंबर में क्या रहेगा? जैसे शुष्क की बात करें तो ये आ जाते हैं राजस्थान के मैप पर। जिला दर्शा के देख लो, इधर ये बालोतरा, जोधपुर, और जोधपुर ये शुष्क ही है भाई सबसे। तो इधर से स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है अपने मरुस्थल में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु की विशेषता है? राजस्थान की जलवायु की विशेषता बतानी है। अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा, बिल्कुल सही है ना, है क्या बताओ, गैस क्या करो आप पर्सन। वर्षा का क्षेत्रीय वितरण असमान है। उच्च तापांतर, ये विशेषता है ना, वर्षा का क्षेत्रीय वितरण तापांतर, वितरण आसमान है। हाँ बिल्कुल है, वर्षा कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। उच्च तापांतर बिल्कुल है। पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाओं का मान उच्च, पूर्वी राजस्थान में हाँ बिल्कुल उच्च रहता है, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, तो ये जलवायु के हिसाब से मतलब मैक्सिमम तक पारा जाता है इसका। ठीक है, तो 44 में क्या होना चाहिए? तीन ऑप्शन सही है, ये चौथा मुझे सही नहीं लग रहा। चरम सीमाओं का मान उच्च, इसका सही नहीं है, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तीन ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं, तीन ऑप्शन आपको तीसरे में सही मिल रहे हैं, तो तीसरा सही कर दो। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में 70 सेंटीमीटर से औसत वर्षा वार्षिक रेखा गुजरती है? औसत वार्षिक रेखा 70 सेंटीमीटर किससे गुजरती है? ये गुजरती है भीलवाड़ा से। ठीक है, पहला ऑप्शन 45वें में आपका राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में
व्यवस्थित है। ठीक है, वर्षा की मात्रा के अनुसार बताना है ना, औसत वर्षा की मात्रा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून औसत वर्षा की मात्रा अवरोही क्रम में आपको बतानी है। तो अवरोही पहले तो घटता क्रम होता है, अवरोही घटता क्रम। ठीक है, तो पहले सबसे ज्यादा वाला वर्षा आएगा। तो सबसे ज्यादा अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, धौलपुर में ज्यादा होती है, तो इसमें तो धौलपुर पहले नंबर पे आना चाहिए। सबसे ज्यादा मात्रा वाला उन्हें पहले देखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। फिर धौलपुर, झुंझुनू, दौसा, हाँ तो इसमें दौसा पहले आना चाहिए, ये भी गलत हो जाता है। कोटा, झालावाड़, उदयपुर, कोटा झालावाड़ दोनों में वर्षा सर्वाधिक होती है, उसके बाद उदयपुर, ये आपका सही हो सकता है। पर इसके अलावा और चलते हैं, अपने को घटता क्रम बताना है। तो देखो करौली में सबसे ज्यादा होती है, फिर दौसा में सही बात है, सीकर में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 4 नंबर ऑप्शन 46 में राइट हो जाता है। ये थोड़ा देख के करने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, ध्यान रखा करो ऐसे प्रश्न का। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म CA-W है? CA-W थार्नवेट का वर्गीकरण मैंने बताया था, आपको याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है वर्गीकरण का। ठीक है, तो इस चीज को रट के छोड़ देना। तो देखो जिलों का युग्म क्या होता है, CA-W, जैसे ये हो गया यार, राजस्थान का मैप ऐसे कैसे बनता है मेरे से तो ये इधर साइड आएगा, जैसे अपने प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जिले हैं ना, वो आ जाएंगे। तो ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा CA-W में आता है। 48 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस प्रदेश के पूर्वी भाग का निर्धारण करती है। ठीक है, और इस प्रदेश की वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। ये तापांतर अधिक रहता है वो शुष्क में ही आता है ना। तो देखो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश बिल्कुल नहीं है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ठीक है, मतलब बहुत कम है। तो अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क तो भारतीय क्षेत्र हो गया, इसमें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का कोई मतलब ही नहीं है। तापांतर सबसे अधिक, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत। आर्द्र जलवायु, ये भी आर्द्र है, इसका भी कोई मतलब नहीं, शुष्क वाला आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अब आ गया आपका ये जो 49 नंबर से आपका जो करंट का पोर्शन है वो आ जाता है। इसमें मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। तो आज का अपना वीडियो सिर्फ राजस्थान की जो है जियोग्राफी पर था, राजस्थान की जियोग्राफी पर। आर्ट एंड कल्चर में कल करवा चुका हूँ, बाकी इसमें कितने क्वेश्चंस बचते हैं वो और धीरे धीरे करवा देंगे। ये -2 का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 था -2 का जो मैंने करवाया। अभी मैं RPSC सेकंड ग्रेड के लिए जो बता रहा था वो क्या बता रहा था कि सेकंड ग्रेड के लिए अगर किसी भाई को, ठीक है, किसी को भी नोट्स की नीड है, नोट्स सेकंड ग्रेड साइंस, मैथ और जीके, ठीक है, इन तीनों की किसी को भी नीड है तो वो मुझसे ले सकता है, अपन प्रोवाइड करवा देंगे। और कॉन्टैक्ट रहेगा 78 776 45 846। इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, अपने को इतनी नहीं आती है। ठीक है, तो चलो ये कॉन्टैक्ट है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो अगर किसी को चाहिए तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये थी सेकंड ग्रेड के लिए न्यूज़ और हमने करवाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने चैनल पर ऐसे ही आती रहेंगी LDC की वीडियोज़, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।